बच्चा बड़ा नाम करेगा। बड़े स्कूल में पढ़कर आखिर उसने 90% मार्क्स जो हासिल किए हैं, फिर तो पापा का सोचना बिल्कुल जायज है। और शायद हम और आप भी यही सोचेंगे, बड़े स्कूल में पढ़ लिया, अव्वल नंबर आ गए, यानी लाइफ बिल्कुल बन गई। लेकिन हाल के सर्वे के रिजल्ट्स चौंकाने वाले हैं। बड़े स्कूल में पढ़ाई के स्टैंडर्ड की कोई गारंटी नहीं है। आज हफ्ते का ऑडिट में जानेंगे पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के स्टैंडर्ड के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। नॉर्थ उत्तर वहाँ पे होगा, वहाँ पे शायद, क्योंकि हमारा स्कूल वहाँ से खुलता है और मैंने जहाँ तक सुना है वो उत्तर है। जब ये नॉर्थ है तो फिर ये ईस्ट हो जाएगा। 1 किलो कॉटन और 1 किलो स्टील, ज्यादा भारी क्या है? मेरे ख्याल से तो भारी 1 किलो स्टील ही होना चाहिए। वैसे तो दोनों 1 किलो हैं, बट अब 1 किलो स्टील ही होना चाहिए। 1 kg of steel is more heavy. You think so? Because of the density. 1 kg of steel is heavy or 1 kg of cotton? 1 kg of steel. नॉर्थ किस तरफ पड़ेगा? नॉर्थ इधर पड़ेगा, ईस्ट नॉर्थ के लेफ्ट में। ये थे हमारे एजुकेशनल सिस्टम के कुछ नमूने, क्योंकि शायद इस तरह के क्लासरूम्स में अभी भी जोर रटने रटाने पर दिया जा रहा है। बच्चों से अगर वाटर का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो फट से जवाब आएगा H2O, लेकिन प्योर स्टीम के फॉर्मूले में बच्चे थोड़ा सा अटक जाते हैं। पढ़ाई की क्वालिटी को परखने के लिए अहमदाबाद के एक ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन इनिशिएटिव ने 142 पब्लिक स्कूलों का सर्वे किया और इनके रिजल्ट्स काफी चौंकाने वाले रहे। देश के 5 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता के 142 नामी गिरामी स्कूलों में किए गए इस सर्वे से पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बच्चों का जोर रटने पर ज्यादा, समझने पर कम है। साथ ही 43 दूसरे देशों के स्टैंडर्ड से जब हमारे बच्चों के स्किल की तुलना की गई तो हमारे स्कूलों का स्कोर काफी खराब रहा। जो एप्लीकेशन का इश्यू है, जो थोड़ा हम ट्विस्ट करके अलग सिचुएशन से पूछते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, जो आज के जमाने और आगे के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही रहेगा कि जो हम सीखते हैं उसको हमें किसी नए सिचुएशन, अलग सिचुएशन में यूज करना पड़ेगा। वो पहली बात थी। दूसरी बात इसी से रिलेटेड ये थी कि हमने देखा है कि वो जो सीखते हैं उसी बात को अगर हम एक दूसरे सब्जेक्ट में, एक टॉपिक है या फिर रियल लाइफ में अगर उनको वो यूज करना है, वो ऐसा नहीं मानते हैं। जो टेक्स्ट बुक की बात है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसको वो बिल्कुल एक अलग एग्जाम के लिए सीखने जैसा हो जाता है। 42,000 बच्चों के बीच हुआ ये सर्वे बताता है कि सीधे सवालों का जवाब देने में तो हमारे बच्चे माहिर हैं, लेकिन जहां एनालिसिस और थोड़ी समझबूझ की बात होती है तो वो पिछड़ जाते हैं। एजुकेशनल इनिशिएटिव और विप्रो का सर्वे बताता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट को समझे बगैर उसे रट लेते हैं। बच्चे उन इम्तिहानों में काफी अच्छा करते हैं जहां जोर रटी रटाई बातों को हूबहू लिखने पर होता है, लेकिन जब एनालिटिकल क्वेश्चंस की बात आती है तो लड़खड़ा जाते हैं। सर्वे में यह भी सामने आया, आम जिंदगी में बच्चे पढ़ाई का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। सर्वे से यह भी पता चला कि तीसरे चौथे क्लास में पढ़े कॉन्सेप्ट्स की समझ बच्चों को 6वीं क्लास में ही हो पाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि साइंस और मैथ्स में हमारे बच्चे दूसरे देशों के बच्चों से काफी कमजोर है। सर्वे में यह भी सामने आया कि आईसीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूलों का प्रदर्शन सीबीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूलों से ज्यादा अच्छा रहा। जो एजुकेशन के आज डिमांड एंड सप्लाई का सिचुएशन है, तो फिर हमें ठहर के ये कहना पड़ेगा कि मेनी स्कूल्स हेल्प लिटरेसी एंड नॉट एजुकेशन। लिखना पढ़ना सीख लिया, क्वेश्चन आंसर्स देना सीख लिया, किताबों से पढ़ना सीख लिया, रटना सीख लिया, ये तो कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं हुआ। और इस बात को हम लोग सब जानते हैं और कोशिश जरूर होती है। शायद हर इंस्टीट्यूशन कोशिश कर भी रहा है, विच इज नॉट एडिक्वेट। जानकारों का कहना है कि स्कूलों के बारे में अब तक जो अंदेशा रहा है वो ही सर्वे में उभर कर आया है। उनका ये भी कहना है कि वक्त रहते अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी की हवा निकल सकती है। इस सर्वे ने जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम की हवा ही निकाल दी। सर्वे में पूछे गए सवालों पर अगर गौर किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे कॉन्सेप्ट्स को समझ बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, बल्कि उसे तोते की तरह रट रहे हैं। तोता बनाने का ही नतीजा है कि कई बच्चे इंटेलिजेंट गेस करने से चूक जाते हैं।
एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और विप्रो के सर्वे में एक स्केल पर पेंसिल को रखकर इसकी लंबाई पूछी गई। सिर्फ 11% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। इसी तरह जब ये पूछा गया कि स्टील के चम्मच का औसत वजन क्या होता है, सिर्फ 39% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। इंग्लिश के टेस्ट में ग्रामर में बच्चों का अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन सही स्पेलिंग लिखने में कई बच्चे चूक गए। सर्वे में यह भी देखा गया कि बच्चे किताब में पढ़े गए कॉन्सेप्ट्स को जिंदगी में सही ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जब ये पूछा गया कि कोई भी चीज सबसे ज्यादा हल्की कब होती है, हवा में, आधे पानी में या फिर पूरे पानी में डूबी हुई, सिर्फ 41% बच्चों ने ही इसका सही जवाब दिया। अब ये सोचने की जरूरत है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और सबसे ज्यादा जरूरी कि किस तरह पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों के दिमाग को जगाने की जरूरत है, ना कि उन्हें तोता बनाने की। पूरा करिकुलम का जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है ये बड़ा इवैल्यूएशन ड्रिवन है। तो अगर इवैल्यूएशन ड्रिवन सिस्टम होगा तो हम वही पढ़ाएंगे, उसी तरीके से पढ़ाएंगे जिससे बच्चा मार्क्स स्कोर कर सके। और ये सब की जड़ जो है वो है एडमिशन टू कॉलेजेस। सबसे पहले हम स्कूल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मगर अगर एडमिशन रिफॉर्म्स टू कॉलेजेस ठीक से हो और उसके एडमिशन के प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स इन मार्क्स पे डिपेंडेंट ना हो, तो शायद हम बच्चों के स्किल्स पे और ध्यान दे सकते हैं। एंड ऑफ द डे चाहे जितना मर्जी खेल कूद लो, नेशनल में पार्टिसिपेशन कर लो, कुछ कॉलेजेस में थोड़ी बहुत रिजर्वेशन है उनके परफॉर्मेंसेस के लिए। अदरवाइज यही होता है कि जो भी बच्चा 97 कट ऑफ, 98 कट ऑफ, 95 कट ऑफ, अगर ये कट ऑफ है तो सिवाय मार्क्स स्कोर करने के और क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं हम बोर्ड क्लासेस में। बरसों से एक चला आ रहा तरीका है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही टीचर्स एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि टीचर का इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। टीचर को खुद ब खुद नए नए तरीके निकालने जरूरी हैं, और जब कोई टीचर ये नहीं करता और सोचता है कि बस जो चैप्टर में लिखा है यही मेरे को उगल देना है और बच्चे से ही एक्सपेक्ट करना है कि वो उस जवाब में दे, वहीं पे गलती होती है। टीचर की अपनी मैथडोलॉजी में जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक हम ये बच्चों से भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। हफ्ते के ऑडिट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अपने एजुकेशनल सिस्टम की। इस सिस्टम में परीक्षा पर जोर ज्यादा है और उससे भी ज्यादा जोर इस पर कि किस बच्चे को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, और इसीलिए शायद बच्चा रट्टा ज्यादा लगा रहा है, क्योंकि रट्टा लगाकर ही तो उसे मार्क्स मिलेंगे। क्यों आजकल पढ़ना कम, रट्टा ज्यादा है, लगता टीचर का कोई एक इरादा है, कल के लड्डू आज हम ही तो टॉपर है, यहाँ पर सीखते हैं या करते हैं। एग्जाम्स में रट्टा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंसर्स और रट्टा नहीं मारोगे तो कुछ नहीं आएगा, सब फेल हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स में 80% रट्टा जरूरी होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह है, उनमें रट्टा मारना जरूरी होता है, लेकिन 20% अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रट्टे पे अभी भी उतना ही जोर देते हैं, बिकॉज समहाउ उन पे अभी ट्रस्ट नहीं है कि कॉन्सेप्ट पे शायद मार्क्स मिल जाए, सो नोबडी इज ट्राइंग टू टेक द रिस्क। हमारी टीचर्स वांट अस टू गेट मार्क्स एंड फॉर दैट हमें याद करना जरूरी पड़ जाता है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो याद नहीं करते और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, एंड इवन दे आई थिंक दे आर द वंस हु टॉप। बच्चों की नजर एग्जाम्स पर टिकी रहती है और पेरेंट्स की नजर बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स पर, और फिर शुरू होता है सिलसिला एक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को दूसरे से कंपेयर करने का। शायद यही वजह है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट्स को समझने का समय कम मिलता है और रट्टा लगाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। फिर क्या हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में कुछ कमियां रह जा रही हैं? उनका जो ध्यान है वो अधिक रहता है एग्जामिनेशन पर कि उनके कितने नंबर आएंगे। जैसे बच्चा घर पहुंचता है, माँ बाप उसकी कॉपियां खोल के पूछते हैं तुम्हें आज कितने नंबर मिले, और अगर उसके कम नंबर होते हैं तो एक जोर जोर से झांपड़ उसकी मुंह पे आ जाता है। तो दुख की बात है, क्योंकि लर्निंग एक चीज होती है पर वास्तविकता एक और दूसरी चीज है।
क्योंकि आज के ज़माने में अगर 95-97% बच्चों की नहीं आते तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है कॉलेज में एंटर करना। क्या आपको लगता है कि टीचर्स भी कहीं ना कहीं अब पीछे रह जा रहे हैं, बच्चों को रट्टा मारने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है? नहीं, देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो कनेक्टेड है एग्जामिनेशन सिस्टम से। किस तरह के पर्चे उन्हें मिलते हैं, किस तरह के उनके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर ही ज्यादा मेमोरी बेस्ड है तो बच्चे मेमोरी करेंगे, लेकिन मेरी राय में बच्चे की मेमोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि 70% जो क्वेश्चन पेपर है वो मेमोरी बेस्ड है और 30% जो है वो बेस्ड है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल स्किल्स और सिंथेटिकल या क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं। क्रिएटिविटी तो बिल्कुल है ही नहीं। तो क्या आपको लगता है यही वजह है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल से पीछे रह जाते हैं? नहीं, मैं उस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या मेडिकल ग्रेजुएट है, वो एक इतिहास बना रहा है। चाहे आप वॉल स्ट्रीट पे जाइए, चाहे आप कहीं टोरंटो में जाइए या आप स्टैनफोर्ड में जाइए या हार्वर्ड में जाइए, सीबीएसई का बच्चा वहां जाकर बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास नॉलेज है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन का मौका उसे वहां जाके मिलता है। थ्योरी है, प्रैक्टिस वहां मिलती है। तो मैं उस रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हमारी पढ़ाई का जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है, वो शायद हम दूसरे देशों से पीछे हैं। आपको लगता है कि यहाँ हमारा जो सिस्टम है वही बच्चों को उस तरह से पढ़ाने पे जोर नहीं दे रहा है? ये तो देखिए टीचर्स पे डिपेंड करता है, टीचर्स की ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, बीएड का जो लेवल है उस पे डिपेंड करता है, और फिर स्कूल्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लर्निंग क्रिएट करते हैं। और वो कर रहे हैं लर्निंग क्रिएट, आपके टीचर्स कर रहे हैं? मेरे स्कूल में तो कर रहे हैं। मैं दूसरे स्कूल्स के बारे में ठीक कहना सोचते, मेरा हक नहीं कुछ कहने का। आइडियली क्या होना चाहिए, बच्चों को कैसे हम एक एनालिटिकल कैप पहनाएं? हाँ, एनालिटिकल कैप पहनाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो टीचर की और पेरेंट की अथॉरिटी है ना, उसको थोड़ा सा माइल्ड करना पड़ेगा। बच्चा डर से कोई सवाल ही नहीं पूछता। अभी तो हर चीज जो है ना डंडे के साथ टेक्स्ट में जो लिखा है उसी को हम कूट कूट को उनको सिखाते हैं। अब तो जो टीचर है वो टेक्स्ट उठाई और पढ़ा दी। टेक्स्ट के आगे भी कुछ है, लेकिन क्योंकि सीबीएसई के सवाल सारे टेक्सचुअल होते हैं तो सारी कंसंट्रेशन टेक्स्ट पे है। प्रॉब्लम थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। बच्चों के नन्हे कंधों पर स्कूल बैग का बोझ है, पेरेंट्स को खुश करने के लिए रिपोर्ट कार्ड चमकाने का बोझ है, परीक्षा में ज्यादा अंक लाने का बोझ है। लेकिन इस सब में हम भूल रहे हैं कि आखिर बच्चों को क्या चाहिए। रटना यहाँ पे ज्यादा सिखाया जाता है, क्योंकि अगर टीचर्स बहुत बार ऐसे कर देती है कि जाकर घर से सारे क्वेश्चंस करके ले आना, लेकिन अगर वो अच्छे से समझाएं स्कूल में और वो एक ये श्योर करें कि बच्चे कोई रट्टाफिकेशन ना करे, तो ज्यादा अच्छे से बच्चे कर पाएंगे। मासूम जबान से बात आखिर बाहर आ ही गई। रटने रटाने का सिलसिला स्कूलों में रोज का खेल है। टीचरों को तो लगता है कि बच्चों को रोज लंबा चौड़ा होमवर्क देना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। होमवर्क का मतलब भी किताबों के कुछ पन्नों को रट कर आने के अलावा और कुछ नहीं होता। और बहुत सी जगह तो स्कूलिंग का मतलब भी यही है। अच्छे ग्रेड चाहिए तो किताबों में घुसे रहो और रट्टा लगाते रहो। यही वजह है कि किताबें अब न बच्चों की दोस्त रह गई है न मददगार। उन्हें पढ़ने में मजा नहीं आता, सिर्फ मजबूरी है कि अगर किताब नहीं पढ़ी तो दुनिया में कुछ भी नहीं सीख पाओगे, इसलिए पढ़ते हैं। हम किताब को ही एक बना लेते हैं सोर्स, उसके अलावा कुछ नहीं देखते। बियॉन्ड बुक्स बहुत कुछ है, और बच्चों को बियॉन्ड बुक्स के लिए उनको, जैसे मैंने पहले कहा, आप बाहर लेकर के आइए। जरूरी नहीं कि बॉटनी की क्लास एक किताब में ही उसकी डायग्राम से सिखाई जाए, उसको आप बाहर फील्ड में लाइए, उसको पौधों से उसका परिचय कराइए। ज्योग्राफी है तो उसको फर्क जगह पे ले जाके दिखाइए। जब तक हम बच्चे का एक्सपोजर नहीं करेंगे और किताबों से ही जुड़े रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
वो चाहते हैं। सिस्टम में आखिर किस तरह के बदलाव की जरूरत है? क्या हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं जिसमें सीखने समझने पर ज्यादा जोर दिया जाए? सुधारने की शुरुआत कहां से हो? सिलेबस बदलकर या एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज कर, टीचर्स को ज्यादा ट्रेनिंग देकर या पेरेंट्स का रवैया बदलकर? जानकारों का कहना है कि इस सब में बदलाव जरूरी है। How many teachers are trained to teach children how to think? Teachers जो B.Ed करती हैं, उनको इतनी unlearning करनी पड़ती है for an inquiry-based approach, I can't tell you. So teachers are not trained to make children, allow them to think. Our textbooks don't train us to ask the question why. Our examination system, which our schools prepare us for, are memory-based and rote-based learning. That's the focus. एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। कई कमेटियों ने सुझाव दिए हैं कि प्राइमरी क्लासेस में नंबर की बजाय ग्रेड देना ज्यादा ठीक रहेगा। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि परसेंटेज की बजाय परसेंटाइल देने से भी सिस्टम थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन सभी ये मानते हैं कि रटने रटाने पर जोर की सबसे बड़ी वजह है अभी का एग्जामिनेशन सिस्टम, जिसमें जल्द बदलाव जरूरी ही है। If at the end of the day, जो हमारा एग्जामिनेशन है, अंत में जो एग्जामिनेशन हम देते हैं क्लास 10 में और क्लास 12 में, CBSE हो या ICSE हो, अगर वो आपकी मेमोरी ही टेस्ट करे तो आप मुझे बताइए कि स्कूल क्या करेंगे? If schools know that the only thing that will be tested is the memory of the child, then they're only going to work on memory-based exercises and rote learning. स्कूली शिक्षा पर काम कर रहे एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स की क्वालिटी भी बेहतर बनाने की जरूरत है। टीचरों के लिए लगातार ट्रेनिंग के साथ साथ समय समय पर उनका टेस्ट भी जरूरी है, ताकि उन्हें लगातार हो रहे बदलावों की जानकारी रहे। टीचर डेवलपमेंट जो सिस्टम लेवल पे है कि उनकी जो ट्रेनिंग है, उनके हम लोग कहते हैं कि टीचर्स के लिए वॉलंटरी टेस्ट, ऐसा नहीं कि वो कंपलसरी है, लेकिन एक टीचर, ज्योग्राफिक टीचर है, वो चाहती है कि मैं इसमें जान देखती हूँ कि आज जो लेटेस्ट ज्योग्राफी चल रहा है उसमें मैं कैसे हूँ, तो वो एक वॉलंटरी टेस्ट कर सकती है जिससे वॉलंटरी सर्टिफिकेशन हो। रटने रटाने वाले सिस्टम की वकालत करने वालों की दलील है कि इसी सिस्टम से ही निकलकर हमारे बच्चे IT और फार्मा जैसे नॉलेज सेक्टर्स में काफी अच्छा कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट बचपन में याद किए जाते हैं उसकी समझ बाद में तो हो ही जाती है, लेकिन हमें उन बच्चों की फिक्र करनी होगी जो सिस्टम की वजह से भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं। Priyanka, until you really have a revolution in education and until it's led by the state has to lead it. And ye kehkar, I'm delighted, frankly, by what Professor Krishna Kumar is doing. You know, he is making huge changes in the CBSE and others have to follow. But itne saalon ka jo fixed mindset hai, usko change karne mein time zarur lagega. पर अगर हर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आए और जो भी NCERT का हेड हो, अगर वो मान के चलें कि हमें बदलाव लाना ही है, and that will only come when you change this wretched examination based end of the class 10 and 12 approach. सरकार इस मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम रही है। ये कहानी तो अब पुरानी हो गई, लेकिन क्या हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? हमने ही तो सरकारी स्कूलों को मरने के लिए छोड़ दिया और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डाला ताकि वो कंपटीशन में आगे निकल सके। ये बात और है कि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और स्कूलों के बाहर लाइन भी। लेकिन अब भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर हम तय कर लें कि हम अपने बच्चों को कैसी पढ़ाई देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी कैसे अच्छी बनाई जाए, या सिर्फ अच्छे नंबर और अच्छी नौकरी की होड़ में लगे रहें। देश को बदलना है, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना है, तो ऐसी हर पहल का साथ देना होगा जो एजुकेशन सिस्टम को नई दिशा दे। ये जो हम सिखा रहे हैं अभी तक कि लर्निंग टू लर्न, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन रोट मेमोरी। तो इसीलिए जब तक 9th 10th में आते हैं तो सर्टन स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए फिर वो सिलेबस उनको समझ आती है, उनको अंडरस्टैंडिंग, स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। तो इसीलिए मैं समझती हूँ 9th 10th में जब जाते हैं बच्चे तो यस अभी तो मार्क्स ओरिएंटेड है, लेकिन CBSE NCERT बहुत काम कर रहे हैं इस पर कि इसको कन्वर्ट किया जाए कि ग्रेड सिस्टम आ जाए। तो ग्रेड सिस्टम से मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए स्ट्रेस कम हो जाएगा इसमें।
आपको डर लगता होगा कि बच्चे को कम्पीट करने की आदत नहीं रहेगी तो आगे जिंदगी की दौड़ में पिछड़ सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ग्रेड सिस्टम से बच्चों का स्ट्रेस कम होगा। ये भी हो सकता है कि उन्हें स्कूल में मजा आने लगे। स्कूल में मजा आने का मतलब है सीखने की ललक बढ़ेगी और तब वो किताबों से बाहर निकलेंगे और दुनियादारी सीखेंगे। एक बार दुनियादारी सीख गए तो फिर आगे चलकर दुनिया मुट्ठी में करना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। आजकल ये जो हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, मल्टी स्किल्ड प्रोफेशंस की बात करते हैं, उसके लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि हम बच्चों को उस तरीके से ट्रेन करें। तो ये एक अनअवॉइडेबल इविल है कि बच्चों को कॉलेज एडमिशन के लिए इस तरीके से रोड प्रिपेयर करना पड़ता है, बट उसको लेके सारे चुपचाप बैठ जाए ये तो कोई बात नहीं बनी। एंड आई डोंट थिंक वी शुड गेट इनटू द ब्लेम गेम। वी हैव आवर रोल्स एंड वी हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें करना भी चाहिए और कई हद तक हम कर भी रहे हैं। हमारा सपना है नॉलेज सुपर पावर बनने का और इस सपने को साकार करने की बागडोर है इन बच्चों के हाथ में जो अगले 5-10 साल में देश की कमान संभालेंगे। आईटी सेक्टर की तरक्की ने ये तो साबित कर दिया कि हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इस तरक्की को हर सेक्टर में फैलाने के लिए हमारे इन फ्यूचर लीडर्स को स्कूल में ही थिंकिंग कैप पहनना होगा। हफ्ते का ऑडिट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।